हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विजन। बंधन म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है बंधन निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो में इस फंड के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी तो सबसे पहले इस फंड का एनएफओ आ रहा है, तो चलिए एनएफओ के बारे में जानते हैं, कब से लेके कब तक अवेलेबल है। इस फंड के एनएफओ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 8 अगस्त 2024 से ये ओपन हो रहा है, क्लोज होगा 22 अगस्त 2024 तक। इस बीच में अगर आप इस फंड में कुछ भी पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा रिटर्न देगा। इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और बताएंगे कि कितने टाइम के लिए अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीजें। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में पूरी डिटेल। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। सबसे पहले जानते हैं इस फंड का बेंचमार्क। तो जैसे कि इस फंड के नाम से ही पता चलता है, बंधन निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, तो यानी कि इस फंड में आप जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पूरा का पूरा पैसा है निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। निफ्टी बैंक इंडेक्स में टोटल के टोटल 12 स्टॉक है। कौन कौन से स्टॉक है, वो सारी चीज अभी आपको बताने वाले हैं। इस फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लमसम के थ्रू, तो मिनिमम आप 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हो तो 100 रुपीज से आप एसआईपी कर सकते हो। कभी भी एनएफओ के टाइम पे अगर आप किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस टाइम पे आपको ये नहीं पता होता है कि आपका जो पैसा है कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस फंड में अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है किन किन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए हम जानते हैं। ये 12 स्टॉक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक एंड बंधन बैंक। ये 12 स्टॉक है, इसी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। कितना कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो फंड सभी के लिए जब अवेलेबल हो जाएगा, जब होल्डिंग्स बन जाएगा, तब जाके पता चलेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इन्हीं 12 स्टॉक में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जो कि टॉप बैंक है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो कैसा रहेगा इस फंड का रिटर्न, चलिए हम जानते हैं। उससे अब सब पहले हम कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को 2000 से लेकर 2022 तक कि कैसा रिटर्न दिया है, कौन बीट किया है, बैंक निफ्टी ज्यादा रिटर्न दिया है या निफ्टी 50 ज्यादा रिटर्न दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे एक डिटेल है, 2000 से लेकर 2022 तक का है। 2000 से लेकर 2022 तक जो बैंक निफ्टी ने रिटर्न दिया है 19.2% का, वही निफ्टी 50 ने 12.9% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ईयर वाइज सबका रिटर्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको देखनी है तो होल्ड करके आप देख सकते हो। ये मैंने डाटा उठाया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस फंड में हम कुछ पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी कुछ निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है, उसने कितना रिटर्न दिया है, उसके बाद हम अपने एक्सपेक्टेशन को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ बेस्ट निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, जिसका 3 मंथ का रिटर्न है 2.33%, 1 ईयर का रिटर्न है 11.35% और 2 ईयर का रिटर्न है 15.20% का। वही नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड का रिटर्न 2 ईयर का 15.02% का है। आईसीसी पोटेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है 15.1% का है। और तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ओवरऑल जो 2 ईयर का रिटर्न है सभी का सेम ही, ऑलमोस्ट 15% तक का ही है। कोई भी ऐसा फंड मेरे को ऐसा नहीं मिला जो कि 5 ईयर से 10 ईयर से मार्केट में अवेलेबल हो। ये जो भी फंड है ये 2 साल ही हुए ही हैं इस फंड को लॉन्च हुए हुए। मेरा क्या ओपिनियन है इस फंड को लेकर, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही वेट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि 2 साल 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना, तो सिंपली आप किसी और फंड को देखो, ये फंड आपके लिए नहीं है। यह एक इंडेक्स फंड है। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका गोल होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 10 ईयर का, 15 ईयर का, 20 ईयर का, तब जाके रिटर्न आप 14% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि 14% का रिटर्न 10 ईयर में, 15 ईयर में काफी ज्यादा होता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।